अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ ये ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। जो बिगनर हैं वो आराम से घर पर किस तरह सिंपल ट्रिक के साथ ये ट्राउज़र कटिंग कर सकते हो। इसमें प्रोफेशनल ट्रिक नहीं, बस आसानी वाले ट्रिक्स बताए गए हैं जिससे आप बिल्कुल आसानी के साथ घर पर अपना ट्राउज़र खुद कटिंग करके पहन सकते हो। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर एक इस तरह से सीधी लाइन लगानी है 1/2 इंच पर, और जितना आपका रफ कपड़ा होगा वो आपने कट कर देना है। अमूमन अरेब शरेब होती है तो इसलिए ये आप लाइन लगाकर इस तरह थोड़ा सा कपड़ा कट करके अपने सारे हिस्से बराबर कर लिया करें। उसके बाद आपने जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने तकरीबन 2.5 इंच लंबा रखना है। ऊपर वाला आप 2.5 इंच से कम रखोगे। ये जिस तरह मैंने बिछाया है इस तरह आप नीचे वाला 2.5 इंच ज्यादा रखकर इस तरह अपना सिंपल कपड़ा बिछा लोगे। उसके बाद हम लोग अपनी तैयार लंबाई में, मेरी तैयार लंबाई है 38, उसमें हम लोग 2 इंच जमा करेंगे ऊपर से बेल्ट का और 2 इंच नीचे से पांचे की फोल्डिंग का। तो ये मेरा टोटल 42 बन रहा है। इसी तरह से आप अपनी लेंथ निकालोगे। आपकी टोटल लेंथ जितनी भी हो, 36 हो, 40 हो, उसमें आप लोग इसी तरह प्लस करोगे 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से। फिर हम लोग अपनी लेंथ का एक निशान लगा लेंगे जो हमारा सारा जमा करने के बाद निकला है। ये आपने फाइनल 2 लाइनें लगा ली आराम से। अब आप अपने हिप का साइज लोगे, ठीक है। मेरे हिप का साइज है 16 इंच। मैं 16 इंच पर मेरा तैयार है तो मैं कटिंग भी 16 इंच पर ही कर रही हूँ। उसके बाद हम एक 16 इंच के हाफ में निशान जरूर लगाएंगे। नीचे पांचे से भी हम लोग अब 16 इंच ही लेंगे और उसके हाफ में भी एक निशान लगा लेंगे। जितना हमने ऊपर से लिया है उतना ही नीचे से लेकर इस तरह हम सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बिगनर के लिए है, आप इस तरह लाइन जरूर ड्रॉ करें, फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी ट्राउजर की कटिंग में। जब आप 2-3 दफा ट्राउजर कट कर लोगे फिर आपके लिए ये लाइन लगानी भी जरूरी नहीं रहेगी। कोई भी चीज है वो प्रैक्टिकल करने के बाद ही बंदे को सही से समझ आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने आसन लेना है 13 इंच, ठीक है। 13 इंच में कटिंग ले रही हूँ। 13 इंच पर हम इधर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना 16 इंच ही फाइनल करना है जितनी हमारी थाई थी। तो ये मैं 16 इंच पर एक निशान लाइन लगा रही हूँ ताकि फाइनल हो जाए। ये हमारा 16 इंच है। अब हमने इधर से 2.5 इंच लेना है। ये आपके ट्राउजर का साइज कोई भी हो, आप 2.5 इंच ही लोगे, ठीक है। 2.5 इंच पर इधर भी निशान लगा लेंगे और एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से भी 2.5 इंच ही ले लेंगे। तो ये हम लोग इस तरह एक सादा सी लाइन लगा लेंगे। उसके बाद आपने हल्की सी इधर से गुलाई देनी है। ये गुलाई डीप नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी अरेब होनी चाहिए। तो ये हमारी ऊपर से तकरीबन फाइनल हो गई है। अब हम नीचे से इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे से पांचे की फोल्डिंग के लिए, हम उसके ऊपर एक लाइन मार्क कर लेंगे 2 इंच पर जो हमारा एक्स्ट्रा था। तो आप भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब इधर से ट्राउजर की 2 तरह की कटिंग होती है। मैं आपको दोनों तरह की कटिंग एक ही ट्राउजर पर समझा देती हूँ। कुछ लोग यहाँ से फिटिंग में ट्राउजर पहनते हैं, ठीक है। उनका घुटने तक ही ट्राउजर फिटिंग में जाता है। उसके लिए आप क्या करोगे, इधर 10 इंच पर एक निशान लगाओगे। 10 इंच पर निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर भी एक लाइन ही हल्की सी ड्रॉ कर लो, इससे आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ के पोर्शन में आप लोग फिटिंग दोगे जितना आपका पांचा होगा। तो मैं इधर पांचा 9 इंच रख रही हूँ, आप लोग अपने नाप के हिसाब से रखोगे। 9 इंच भी हम लोग सेंटर में अपना इंच स्टेप रखकर निशान लगाएंगे। तकरीबन 4.5 इंच इधर से 4.5 इंच इधर से, ये 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच मेरा पांचा तैयार है, इसलिए मैंने 9 इंच पर ही निशान लगाया है। फिर ये जो हमने 10 इंच पर लाइन लगाई है इस तरह से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फिटिंग वाला ट्राउजर। उसके बाद आप ऊपर से इस तरह से अपनी शेप की लाइन ड्रॉ कर लोगे।
और इस साइड से भी इस तरह। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं, अगर हमने यहाँ पर पैमाना सीधा रखकर अंदर वाली उसकी कर्व पर लाइन लगाई है तो इधर हम लोग उसकी बाहर वाली, ये देखें, शेप पर निशान लगाएंगे। इधर से हमने अंदर वाली शेप ली और इस साइड से हम लोग बाहर वाली शेप लेंगे, तो यहाँ तक इनकी फिटिंग की सिलाई हो जाती है। लेकिन मैं दूसरा ही बनाऊंगी जिसकी नीचे तक करेब होती है। असल में ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है, बार बार खिंचता नहीं है, तो ज्यादातर इसी शेप में ट्राउजर चलते हैं। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग वो फिटेड ट्राउजर भी पसंद करते हैं। तो ये मैं तकरीबन नॉर्मल ट्राउजर रख रही हूँ, तो इसकी ये वाली शेप आएगी। ठीक है, ऊपर से हम लोग 1 इंच पर ये जरूर डन करेंगे। ऊपर से हम लोग थोड़ा सा ये शेप देंगे, हमारी जैसे थाई की शेप होती है उस तरह। असल में ये जिनके हिप्स हैवी हैं उनके लिए ये कटिंग बहुत बेस्ट रहती है। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल भी आपको वो जो फुल फिटेड ट्राउजर होता है ये उस तरह से नहीं आएगा। तो अब हम लोग नीचे से अपना कट कर लेंगे। नीचे से हम लोग चारों पीसेस इकट्ठे कट कर लेंगे, लेकिन ऊपर से हमारी कटिंग थोड़ी चेंज होगी। तो ये मेरा जितना फोल्ड होना है मैं उतना ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड करके फिर अपनी साइड की कटिंग करूंगी। मैं इंशाल्लाह आपको पैंट ट्राउजर की कटिंग भी बताऊंगी। अगर मैं सिर्फ ट्राउजर की कटिंग ही करूं तो तकरीबन 5 से 6 वीडियो सिर्फ ट्राउजर की कटिंग्स पर ही बन जाए। मुख्तलिफ तरह की ट्राउजर की कटिंग्स होती है। ये उन लोगों के लिए है जो घुटनों से बिल्कुल भी टाइट्स नहीं पहनते, टाइट के ट्राउजर की शेप नहीं लेते। मैंने पहले भी बताया है, नमाज वगैरह के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल आपको ट्राउजर आएगा, ना इसकी बहुत ज्यादा फिटिंग आएगी और ना ये बहुत ज्यादा लूज आएगा प्लाजो के शेप में। इसकी बहुत प्यारी शेप आती है। मैं आपको लास्ट में इसको प्रेस करके भी दिखाऊंगी। तो ये हम अपनी बाहर वाली साइडें चारों कट कर लेंगे। ठीक है, नीचे से नीचे वाले ट्राउजर की, बैक साइड के ट्राउजर की और फ्रंट साइड के ट्राउजर की, ये हम सारी इस तरह से कट कर लेंगे। इधर से ऊपर से आकर हम लोग 2 पीस अलग करके उनको कट करेंगे और ये हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे सिलाई। देखा आप लोगों को नजर आ रहा होगा अभी से कि इसकी थाई की शेप देखें कितनी ये बन गई है। तो ये पहनने में बिल्कुल भी नहीं खिंचेगा। अब ये जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं ये हम लोग सिर्फ 2 पीसेस की करेंगे, फ्रंट के 2 पीस की। ठीक है, ये जो पहले हमने कटिंग की है वो हमने चारों पीसेस की है और ये वाली कटिंग हम लोग सिर्फ 2 पीसेस की करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका है, आपने बस फ्रंट की कटिंग कर ली। अब यहाँ से हम लोग बैक साइड इसकी 2.5 इंच ज्यादा लेंगे। तो ये मेरा कपड़ा है ही 2.5 इंच, तो इधर से भी हम लोग 2.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। नीचे से हम लोग 1.5 इंच पर लेंगे, नीचे से हमारा 2.5 इंच पर नहीं आएगा। ये सिंपल इसी कटिंग को मैं उठाकर आगे की तरफ रख लूंगी। ये बहुत आसान तरीका है, बार बार मार्किंग करने से बेहतर है आप इस तरह ट्राउजर कट कर लो। इंशाल्लाह इस तरह भी आपकी बिल्कुल ठीक कटिंग आएगी, परफेक्ट आपका ट्राउजर बैठेगा। आपने सारे पीसेस एक जैसे कर लेने हैं। अब हम लोग अपनी उसी कटिंग के ऊपर ये वाले अपने पार्ट्स भी कट कर लेंगे। अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह पैंट ट्राउजर पर बनाऊंगी जो नीचे से फिटेड होता है। तो ये यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग ऊपर से, अगर आपकी बेली बड़ी है तो आप ये कटिंग जरूर करोगे 1 इंच पर या 1/2 इंच पर। ठीक है, 1 इंच या 1/2 इंच पर आप यहाँ से डाउन जरूर करोगे। मैं 1 इंच पर करती होती हूँ। तो इस तरह हम सिंपल अरेब कटिंग ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
इससे आपके आसन में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता। और यहाँ पर आपने मार्क ज़रूर लगाना है, निशान ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसी निशान पर हमारे सारे ट्राउज़र की शेप डिपेंड करती है। आपने ये जो सेंटर की लाइन हमने लगाई हुई है इसके ऊपर निशान ज़रूर लगा लेना है। अब ये जो हमने बैक साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, मैं आपको उसका बताती हूँ वो हम लोगों ने क्यों एक्स्ट्रा रखते हैं। वो इसलिए एक्स्ट्रा रखा जाता है कि जब हम लोग बैठें तो हमारा ट्राउज़र पीछे से नीचे की तरफ खींचता नहीं है। ये भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी फ्रंट साइड से लेते हुए बैक पर हमने जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वहां तक, इस तरह से। ठीक है, ये बैक साइड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी होती है रखनी। ये बैठने उठने में बहुत आपको इजी रहता है, बार बार आपको अपना ट्राउज़र सेट नहीं करना पड़ता। कुछ लोग ये कटिंग एक्स्ट्रा लंबी नहीं रखते, लेकिन अगर आपके हिप्स हैवी हैं और आपकी बेली भी थोड़ी बहुत बाहर की तरफ है तो आप ये कटिंग लाजम करोगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारा 2.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ गया है। तो अब मैं आपको इसकी सिलाई का तरीका बताती हूँ। इस तरह आप अपने ट्राउज़र बिछा लोगे, बड़ी साइडें आप बैक साइड की साइडें आप नीचे रखोगे और फ्रंट की साइडें इस तरह ऊपर रख लोगे। ख़ास तौर पे ये आप सादा ट्राउज़र में करें ताकि आपका उल्टा सीधा ना सिलाई हो जाए। फिर आप यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच या 1 इंच पर सिलाई लगाओगे। इसी तरह ये भी सिलाई लगा लोगे और दोनों साइडें हम बंद कर लेंगे। ठीक है, तो चले मैं आपसे ये दोनों साइडें बंद करके मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमने दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। शेप आपके सामने है, अब इलास्टिक नहीं डला, तो ये हमने दोनों साइडें इसकी सिलाई कर ली हैं। ये है असल प्रोफेशनल तरीके से ट्राउज़र सिलाई करने का तरीका। कुछ लोग पहले आसन की सिलाई लगाते हैं, फिर ये जिसको नाली की सिलाई बोलते हैं ये लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, प्रोफेशनल तरीका यही है। अब हम लोग बैक साइड के आसन की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है, फ्रंट तक। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलाई लगाने से पहले ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं इनको इस तरह यहाँ आप फोल्ड कर लोगे या फिर इस तरह खोल के, दोनों साइडों से खोल के फिर आप सिलाई लगाओगे। ठीक है, तो सिलाई हमने कहाँ तक लगानी है, बैक से शुरू करके फ्रंट के तकरीबन यहाँ तक। ये कोई नाप नहीं है इस जगह का, कोई भी आप 3 इंच पर, 4 इंच पर, 5 इंच पर, क्योंकि ये सिर्फ इलास्टिक आसानी से डल जाए इसलिए होती है। ठीक है, इसका कोई भी निशान नहीं। तो ये देखें, मैंने अब अपने आसन की सिलाइयाँ भी सिलाई कर ली हैं। तो ये इस तरह से कुछ शेप आएगी। देखें आप, यहाँ से ये अभी ओपन है, लेकिन इसकी सिलाई होगी। उसके बाद हम लोग इलास्टिक ले लेंगे अपना। इलास्टिक आप अच्छे वाला टाइट लोगे और ये जो हमने निशान लगाए थे, ये मैंने कहा था ना बहुत ज़रूरी निशान है। आपने इन निशानों को एक दफ़ा फिर से गहरा कर लेना है। अब हमने जो इलास्टिक डालना है, आपके इन निशानात पर आपके ट्राउज़र की शेप डिपेंड करती है। ये इस तरह से हम अपने इन निशानात से इलास्टिक लगाना शुरू करेंगे और वहां तक लगाएंगे। ये मैंने इलास्टिक 22 इंच का लिया है, 22 इंच इलास्टिक है और तैयार जो मेरी वेस्ट होगी वो मेरी 17 इंच होगी। वो फ्रंट का बाकी बेल्ट कवर करेगा। तो ये मैंने इलास्टिक भी डाल लिया है। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये जो फ्रंट की सिलाई हमने ओपन छोड़ी थी, अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने इसका बेल्ट सिंपल जैसे नेफा फोल्ड होता है उस तरह से फोल्ड करोगे। आप चाहो तो इसके अंदर बुकरम लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही। मैं गर्मियों के कपड़ों में नहीं बुकरम यूज करती। तो इस तरह लगाने के बाद हम नेफे की तरह सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई उसके किनारे के ऊपर लगा लेंगे, वो बेल्ट शेप तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा बेल्ट शेप तैयार हो गया है और कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। अभी मैं आपको इसको प्रेस करके फिर आपको इसका बताती हूँ इसकी क्रीज कैसे बनेगी। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है। अगर आपको प्रेस की वीडियो भी चाहिए तो मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप ट्राउजर की प्रेस भी देख लें। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी क्रीज आई है। तो ये सारा इसके प्रेस करने पर डिपेंड करता है। ट्राउजर की शेप जो बनती है वो इसके प्रेस करने पर डिपेंड करती है। तो आपको इसका प्रेस का तरीका भी आना चाहिए। ये आप इसके तैयार होने के बाद माशाल्लाह से इसकी शेप चेक कर सकते हो।
ये आपको उठने बैठने में बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। ट्राउजर बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसका हमने ऊपर से थाई वाला हिस्सा खुला रखा है और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हम इस अपने थाई वाले हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस ट्राउजर की समझ आ गई होगी। तो अगर आप भी कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ये देखें, जो थाई का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने अंदर फोल्ड किया है ताकि बाहर से इसकी बड़ी अच्छी सी शेप आए। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।